बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, नारद जी का जन्म एक शूद्र योनि में होता है। वे देवर्षि नारद अपनी माँ के साथ में रहते हैं। उनकी आयु 12 वर्ष की है। 12 वर्ष की आयु में उनकी केवल एक मात्र माँ है। माँ के सानिध्य में रहते हैं। उनकी माँ गौ माता को पाले हुए थी, उनकी सेवा करती थी और जो भी गौ माता दुग्धादि प्रदान करती थी उसी के द्वारा अपने जीविका का निर्वहन करती थी। बालक साथ में रहता था, बड़ा सीधा साधा, बड़ा सज्जन था। माँ के कृपा सानिध्य में पल रहा था। एक समय की बात थी, सूर्य ने कहा, ऋषियों, हे ब्रह्मर्षियों, वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतेन संभूतम वर्षकालैव जायते। सप्तर्षि ब्रह्मर्षि देवानां भद्रिकाश्रमेण गतोऽस्मि च। सप्तर्षि जो सप्त ऋषि हैं, ये सातों ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दैवयोग से चातुर्मास प्रारंभ होने के पूर्व वे सप्तऋषि बद्री वन में भगवान जो नारायण हैं, बद्री नारायण भगवान साक्षात स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान श्री नारायण भगवती श्री महाआदिशक्ति श्री लक्ष्मी जी के साथ में बद्री नारायण में विराजमान हैं। आप लोग जो गए होंगे, दर्शन किए होंगे, अगर नहीं जा पाए हैं तो जरूर जाइए। ध्यान रखिएगा, मानव योनि पाने के बाद यदि आपने बद्री नारायण भगवान का दर्शन नहीं किया तो मानव योनि पाने का सब कुछ आपका विकल्प बेकार चला गया। बद्री नारायण भगवान साक्षात भगवान नारायण हैं, प्रकट हुए हैं। सशरीरम समायुक्तम भद्रिकाश्रमेण समागताः। भगवान नारायण स्वयं वहां सारे जगत का, सृष्टि का कल्याण करने के लिए बद्री नारायण, बद्री विशाल के रूप में भगवान वहां प्रकट है, साक्षात माने जाते हैं वेदों में। और वे सप्तऋषि, चातुर्मास प्रारंभ हो गया, बद्री नारायण वन के नीचे वन में पहुंचे और वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। उसी वन में एक देवी अपने बच्चों को, 12 वर्ष के बालक को लिए हुए लकड़ियों को लाना, संचित कर और नगर में आसपास बेचना, जीविका का पालन का उसका एक कारण था। दैवयोग से उसी समय सप्त ऋषि महात्मा लोग, ज्ञानीजन, विद्वान लोग, परम तत्वदर्शी, सर्वात्मा ब्रह्मरूप वे ऋषि देखते हैं चातुर्मास आ गया, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, यात्रा अच्छा नहीं होगी। उन्होंने वन में नीचे दूर चातुर्मास का नियम बनाकर, चातुर्मास में आदेश है यात्रा नहीं करना चाहिए। वे सप्तऋषि परम ज्ञानेश्वर वन में एक स्थल में वहां निवास बना लिए, रहने लगे, वृक्ष के पास में रहने लगे। जपादि रूपम भगवत प्रपन्नम ध्यानम विधेयम कृतव कर्मणाम सदा। बैठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करना, यजन करना, पूजन पाठ करना, हवन आदि, संध्या वंदन आदि ध्यान करते हुए वहीं पास में एक देवी अपने 12 वर्ष के बालक को लिए हुए, अपने जीवन का और पुत्र का रक्षण करते हुए पास में रहती थी, निवास करती थी। दैवयोग से उस महादेवी ने अर्थात भीलिनी ने अपने पुत्र को लेकर देखा, ऋषि लोग आए हैं, बड़े महान दैवत्व रूप दिखाई देते हैं। संत तो केवल अपना जीवन अर्पणम भवदर्पणम परमात्मनम समाहितम ध्यानम सर्वभूतानां जीवात्मा परमात्मनः।
सज्जनों, संत जो हैं ज्ञानी, उन्हें संसार से, हमसे, आपसे केवल उतना ही उनका संबंध है जितनी आवश्यकता है। उनका जीवन केवल भगवत प्रपन्नम, भगवान में ही समाया हुआ है। भगवान के अलावा वे कुछ भी नहीं जानते हैं और जानने का प्रयत्न प्रयास भी नहीं करते हैं, वहीं रुक गए। जो देवी थी भीलिनी, अपने बालक को लेकर देखा, महात्मा लोग, संत लोग, ज्ञानी लोग आ गए हैं। बड़ वृक्ष के नीचे उनका निवास है। धर्मशास्त्रों में आप देखेंगे बरगद का जो वृक्ष है भगवान शंकर का रूप, ध्यान रखिएगा सज्जनों। बरगद माने भगवान शिव। बरगद भगवान उनको प्रणाम करेंगे, जल अर्पण करेंगे। ये मानिए भगवान शंकर के साक्षात रूप हैं। वासुदेव, पीपल का जो वृक्ष है भगवान विष्णु, भगवान नारायण के रूप है। ये सब इनकी अलग अलग कथा है, एक क्यों वृक्ष बने। और जो ये जो वृक्ष होता है जिसे आप बोलते हैं ये जो वन में होता है, उसकी लकड़ी जलाते हैं, अपन लाते हैं, छिउला, छिउला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ छिउला, पलाश। छिउला का जो वृक्ष है भगवान ब्रह्मा है, तीनों देवता हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी पूजा होती है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ये भी तीनों ब्रह्मशाप से हुए हैं। ब्राह्मणों ने इनको ब्रह्मशाप दे दिया, तीनों वृक्ष हो गए थे। आज भी वृक्ष के रूप में है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आज भी इनकी पूजा होती है। सज्जनों, वे सप्त ऋषि बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिए। चातुर्मास में, वर्षा ऋतु में आगे जाने का आदेश नहीं है। चातुर्मास में एक स्थल में रहकर भगवान का यजन भजन तब साधना करना चाहिए। विराजमान थे और वह देवी अपने बालक को लेकर लकड़ियां इकट्ठे करते हुए गांव में जाएंगे, बेचेंगे और जीविका का, भरण पोषण का उसकी व्यवस्था करेंगे। उसने देखा कि ऋषि लोग आ गए हैं, महात्मा ज्ञानी लोग आ गए हैं। वह देवी भीलिनी वहां जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके सूखी उनको ला करके अर्पण किया। बालक बड़ा शांत था, मौन था, बड़ा गंभीर था, बातचीत नहीं करना, बोलना चालना नहीं, शांत वृत्ति, चुपचाप बैठे रहना। कहने के बाद कि ऐसा कर दो तभी नहीं, बिल्कुल ध्यानमग्न बैठा रहता था। 12 वर्ष का बालक। उसकी माँ वन से लकड़ियां लाकर ऋषियों की सेवा में अर्पण किया। वे महात्मा लोग बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी सप्तऋषि थे और अपने ब्रह्म शक्ति से नाना प्रकार के संसाधन प्रकट कर लेते थे। चातुर्मास का व्रत करते हुए निवास करने लगे और उन ऋषियों ने उस बालक को